हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपके पास में। चैप्टर नंबर 1 के जो बिगिनिंग है बेटा, बिगिनिंग में आपके पास में सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा बेसिक है। लाइक सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, और उसमें कुछ एड ऑन भी हो गया आपके पास में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, कुछ आपके पास में बेसिक्स गिवन है। मैं उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा। इट इज जस्ट टू रीड, रीड ओनली। आप लोगों ने रीड करेंगे। मेरे यहाँ पे जो दो तीन ऑब्जेक्टिव जो मेरे लिए सॉल्व हो सकते हैं उनके बारे में बात करूँगा। सो यहाँ पे बेटा जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो क्या आपके पास में, सी प्लस प्लस इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे कंपाइल्ड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है आपके पास में? इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जब भी आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करते हैं, इट इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? जिसे मशीन यूज कर सकती है। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है उसे इन्होंने कंपाइल्ड लैंग्वेज बोला है बेटा। हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा मैं बता दूं, इट इज लाइक द मैथमेटिशियंस। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, तो हम लोग इतने ज़्यादा कि इनमें आपके के पास में आईडी कौन सा अच्छा है, ये कौन सा बेटर है, वो उसका हम डिस्कशन इतना नहीं करेंगे। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करेंगे आपके पास में। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, जब भी हम लोग क्लासेस भी की होंगी इसकी, कि जो भी आपके पास में सी प्लस प्लस की जो फाइल है बेटा, ठीक है, जो भी हमारे पास में सी प्लस प्लस की फाइल है, जैसे हम लोग डॉट सी पी पी से सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट, आप देखेंगे आज के एग्जांपल में भी, उसका नाम होता है बेटा सोर्स फाइल। उसे आप लोगों ने बोल दिया सोर्स फाइल, बोल दिया आपके पास में। और सोर्स फाइल हम लोग क्रिएट कहाँ करते हैं? हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे क्रिएट करते हैं। कोई टेक्स्ट एडिटर बताओ, सिंपली कोई एडिटर बताओ यहाँ पे। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपके साथ में दो तरह के एडिटर के साथ में काम किया। मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वीएस कोड में काम करता हूँ, जब भी ऑनलाइन क्लास में आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ। और अदरवाइज मैंने आपके साथ में देव सी प्लस प्लस में काम किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हिसाब से हमने एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिखूंगा फॉर एग्जांपल के लिए सी प्लस प्लस में, जो बेसिक सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस का बाय डिफॉल्ट आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले आप इंक्लूड करेंगे क्या? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस फाइल को बच्चों बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करना ही करना है। दूसरा आपके लिए बेसिक होगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपके पास में दो चीजें बिल्कुल बेसिक होंगी बच्चों, ये आपको यूज करनी करनी है। ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है ये एक्चुअली ऑप्शनल है, लेकिन अगर इसे यूज करेंगे तो हम लोग सिंटेक्स को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। मैं बताऊंगा एक दो जगह इसका वर्डिंग आएगा। तीसरा बच्चों, हमेशा हम लोग बाय डिफॉल्ट इंट मेन लिखेंगे, और इंट मेन से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्यों रिटर्न जीरो पे लाके इसे हम लोग राइट करेंगे, RETURN होना चाहिए था बच्चों। यस, रिटर्न जीरो। ये आपके पास में जो मैंने लिखा है यहाँ पे किसी भी सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटेक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे इंट मेन क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न जीरो क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है, और हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है। इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम लोग यहाँ पर देंगे, और कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम लोग आने वाले जो आगे की चैप्टर से वहाँ पे सीखेंगे। हम लोग बच्चों यहाँ से इसे सबसे पहले तो डिबग और रनिंग करते हैं। तो यहाँ से बच्चों रनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे रन किया, तो आपने देखा यहाँ पे चैप्टर 1 हेलो आपके पास में एग्जीक्यूट हुआ। फिलहाल में कोई एरर नहीं आ रहा है आपके पास में, कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ टास्क करने को दिया ही नहीं था। ये होते क्या क्या बच्चों, इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि किसी तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने में क्या क्या चीजें जरूरत है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं एक हेलो वर्ल्ड का एक आपके पास में प्रोग्राम यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, सिचुएशन है क्या। ये प्रोग्राम बुक का है बच्चों, हम लोग इसे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपके पास में सी प्लस प्लस में कुछ बाय डिफॉल्ट ऑपरेशंस होते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीड कैसे कर पाएंगे? अगर वो स्क्रीन पर आउटपुट होगा तभी तो रीड कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर किसी चीज को स्क्रीन पर आउट करने के लिए आप लोग कमांड यूज करते हैं सी आउट। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सी आउट। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड लाइन। एंड लाइन क्या कहती है? इस लाइन को एंड कर दीजिए। एंड लाइन क्या बोलती है? इस लाइन को एंड कर दीजिए।
अब मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया एंड लाइन का मतलब ये होता है, लेकिन से जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है उसे कौन बताएगा? तो कहीं न कहीं पे ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। ये चीज़ें कहाँ डिफाइन होती हैं? जवाब है ये चीज़ें आपके पास में हेडर फ़ाइल में डिफाइन होती हैं। ये कहाँ डिफाइन होती हैं? ये आपके पास में हेडर फ़ाइल में डिफाइन होती हैं। तो ये सी आउट एंड लाइन किस पर्टिकुलर हेडर फ़ाइल में डिफाइंड है? ये आपके पास में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली हेडर फ़ाइल में डिफाइन होती है, और जब भी हम लोग इनका यूज़ करेंगे, उससे पहले हम लोग इस हेडर फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे, ताकि इनकी डेफ़िनेशन को जो भी आपके पास में कंपाइलर है वो देख सके, ये किस तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं, उनके हिसाब से वर्क कर सके बच्चों। तो सबसे पहला काम हमारे पास में ये होता है कि हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से ये हेडर फ़ाइल को इंक्लूड कर सकें। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है सी आउट, इसका मेन फ़ंक्शन क्या होता है? मेन फ़ंक्शन होता है टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे प्रिंट करना ही इसका मेन आपके पास में टारगेट होता है। कैसे प्रिंट होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? जस्ट थोड़ा-सा टाइम लीजिएगा। एक और चीज़ है बच्चों, कभी-कभी हम लोगों को ये बताना होता है कि ये प्रोग्राम किस काम के लिए हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन लिखें, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट ना हो, वो इवैल्यूएट ना हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों कमेंट। तो कमेंट आपके पास में 2 टाइप के कमेंट होते हैं आपके पास में। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिससे हम लोग 2 बैकस्लैश अगर इस तरह से सॉरी 2 स्लैश इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे। उसके आगे बच्चों जो भी हम लोग लिखेंगे, आपके पास में कंपाइलर इस चीज़ को अवॉइड कर देगा, इट इज़ अ कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना होता है, तो आप लोग एक आपका स्लैश, फिर आपके पास में स्टार, और फिर आपके पास में स्टार, फिर स्लैश, और इनके बीच में जितनी भी लाइन लिखेंगे बच्चों, वो सभी की लाइनें आपके पास में इग्नोर कर देगा कंपाइलर आपके पास में, तो उन्हें नहीं लिखेगा। दैट मीन्स ये जो पोर्शन ये आपके पास में कमेंट है, ये सिर्फ़ डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ जी, ऐसा कुछ है और हम लोग यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने हेडर फ़ाइल सीखी, हमने कमेंट सीखा, हमने सी आउट सीखा। एंड लाइन का मैंने आपको बताया था, इट एंड्स द लाइन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ईच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एंडिंग विद अ सेमीकोलन। सी प्लस सी प्लस प्लस में बच्चों, कोई भी आपके पास में स्टेटमेंट होगा, वो आपके पास में एंड होगा विद ए सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जहाँ पे आ गया, लाइक इंग्लिश में आप लिखते हैं ना फुल स्टॉप, तो यहाँ पे आपके पास में सेमीकोलन वही काम करता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट होता है। अगर कभी आप सेमीकोलन नहीं लगाएँगे, तो वहाँ पे वो आपके पास में एरर दे देगा। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं बच्चों। इसी एग्ज़ाम्पल को अगर डिस्कशन करना चाहें, तो मैं आपको इसके ऐसे एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट में देता हूँ आपके पास में, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है? अब मैं करना क्या चाहता हूँ, आई प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करूँ। ये मेरे पास में मेरा ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है? और अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो बच्चों इस लाइन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल आपके पास में ये मल्टी लाइन कमेंट है आपके पास में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों हेलो वर्ल्ड। चेक कीजिएगा, जैसे ही आपको कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा, कैरेक्टर टाइप का, वर्ड्स टाइप का, तो आप लोग उसे जो आपका जो डबल कोटेशन में एनक्लोज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से ये बड़ा ही फ़ेमस वो आपके पास में स्टेटमेंट है। टर्मिनेट कीजिए बाय सेमीकोलन। मैंने कहा था ईच स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। आप बोलेंगे यहाँ तो टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ तो नहीं लगाया। अरे ये तो कमेंट है ना। तो कमेंट में थोड़ी ना लगाएँगे, सिर्फ़ जो भी स्टेटमेंट है, जो भी इवैल्यूएट होंगे उन पे लगाएँगे हम लोग। अब इसे अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा बच्चों, तो आप देखेंगे आपके पास में आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड आपके पास में आउटपुट आ गया। ठीक है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, इसके बाद में हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करनी पड़े, सी आउट। सी आउट में मैं चाहता हूँ कि मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, जस्ट सपोज़ मैंने ये लिख दिया, और मैं इंटेंशनली बच्चों यहाँ पे आपके पास में सेमीकोलन नहीं लगाया। तो क्या करेगा ये? ये आपके पास में बता रहा है कोई एरर है। कौन-सी एरर आपके पास में? सेमीकोलन वाली एरर है।
लगाओ जी, लगा दीजिए। जैसे आपने सेमीकोलन यहाँ पे लगाया, अब तो एरर नहीं होगी ना? अब एरर नहीं होगी तो यहाँ पे देखना हेलो वर्ल्ड हो गया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ये सब तो हो गया लेकिन ये एक साथ आ रहा है। थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अगर बीच में कोई स्पेस कॉमा हो जाता या फिर दूसरी लाइन में आ जाता तो अच्छा लगता। तो जब आपको किसी भी चीज़ को दूसरी लाइन में लेके आना होता है, तो आप लोग यहाँ पे एंड लाइन को यूज़ कर लीजिए। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे सेकंड लाइन में पहुँच जाएँगे। क्या यहाँ तक का कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड और जो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम है ये आपके पास में सेकंड लाइन पे है बच्चों। क्लियर? आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। बच्चों बुक में यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ और फिर उसके साथ में डिस्कशन आपको करूँगा क्या-क्या आपके पास में है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा सिचुएशन आपके पास में क्या-क्या चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या बच्चों ये बुक से लिया स्टेटमेंट है। सी आउट मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बच्चों, आउटपुट कराना चाहता हूँ स्क्रीन पे। डोंट यू जस्ट फील लाइक ए लाउस एंड लाइन, लाइन को एंड कर दो। टू लर्न दैट योर यहाँ चेक कीजिए। जब भी आपके पास में ये बैक स्लैश और ये आपके पास में कोटेशन वाला आ जाएगा बच्चों, उस केस में ये जो डबल कोटेशन है वो आपके पास है प्रिंट करेगा। बिना इसके डबल कोटेशन को सी प्लस प्लस में प्रिंट नहीं किया जा सकता। बिना इसके सी प्लस प्लस को सॉरी बिना इसके कोटेशन को सी प्लस प्लस में प्रिंट नहीं किया जाएगा। टू लर्न दैट योर न्यू थ्योरम वाज प्रूव्ड बाय गॉस एंड लाइन। तो यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा बच्चों कि आपने लिख लिया यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, ये लिखिए, यहाँ पे लिखिए पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद में एंड लाइन कर दिया, एंड लाइन का मतलब हो गया अब आप दूसरी लाइन में चले गए। फिर यहाँ से आपके पास में जैसे ये राइट करेंगे बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपके पास में आने वाला है। यहाँ पे शायद कुछ लिखने में दिखा रहा, अब वो एरर आपके पास में डिलीट हो गई है, अब ठीक है। अब यहाँ पे इसे जो आपका बैक स्लैश जो कोटेशन है, कोटेशन हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोटेशन प्रिंट होगा, ये आपका सेकंड प्रिंट होगा। एंड लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन यहीं पे एंड हो जाएगी। उसके बाद में कुछ भी देंगे तो बच्चों वो आपके पास में नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से कुछ आपका जो आउटपुट आने वाला है सी आउट के थ्रू। तो हम लोग चेक करते हैं बच्चों और यहाँ पे देखिएगा दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और करनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे। मैं इस लाइन के बाद में एंड लाइन लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सी आउट में एक और एंड लाइन लगा देता हूँ और जैसे ही एक और एंड लाइन लगाएँगे तो बच्चों एक आपके पास में गैप आ जाएगा। अब चेक कीजिए हमारे पास में आउटपुट क्या है। आई होप आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी सी आउट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ओके? हाँ जी बच्चों। अब चैप्टर नंबर 1 में क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हमने जितना भी प्रोग्राम था वो सब प्रोग्राम हमारा हो गया। अब बस इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 की स्टोरी है। ठीक है? तो मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे बस आपके सामने लेके आना चाहूँगा और उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में मुझे और कुछ नहीं बताना आप लोगों को। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ़ रीडिंग वाला है कि इसमें क्या-क्या हम लोग यूज़ करते हैं, किस हिसाब से यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट्स के बारे में फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस हेडर फाइल को यूज़ कर लीजिएगा। नाम याद कर लीजिएगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपके पास में और ये क्यों करनी है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है याद रखिएगा सी प्लस प्लस में कोई भी जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है वो कोई ना कोई आपका काम परफ़ॉर्म करता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने अभी तक देखे हैं वो सी आउट है एंड एंड लाइन है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों। चलिए ये 2 आपके पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिफाइंड है? ये 2 ऑब्जेक्ट हेडर फाइल में डिफाइंड है। दे आर नॉट मेन पार्ट ऑफ सी प्लस। सी प्लस प्लस के मेन पार्ट नहीं है, ये हेडर फाइल में डिफाइंड है। क्या कोई डाउट है यहाँ तक का? ये हेडर फाइल में डिफाइंड है बच्चों, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। सो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज़ कॉल्ड ए हेडर फाइल। द हेडर फाइल इज़ अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस सिस्टम और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी हेडर फाइल देखेंगे। कुछ हेडर फाइल्स को हम लोग बनाएँगे भी। क्लियर? यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, इस हैश को बोलते क्या है?
तो बच्चों हैश का जो साइन है इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, इसका नाम होता है बच्चों। क्या कोई डाउट है यहाँ तक का? तो जब भी किसी हेडर फाइल को आपको रीड करना होगा, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों इंक्लूड वाला, और इंक्लूड का यूज़ करने के बाद में आप उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे, जिस तरीके से हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को लिखा गया है। यहाँ पे एक डिफरेंस होगा जो कि आप चैप्टर नंबर 3 से जहाँ तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कुछ हेडर फाइल बनाएँगे, तो जो भी हम लोग हेडर फाइल बनाएँगे, उन्हें इंक्लूड करने का तरीका क्या होगा बच्चों? जस्ट सपोज़ आपने किसी ने एक हेडर फाइल बनाई, हेडर फाइल का नाम रख दिया आपने जीसीडी, ये आपकी एक हेडर फाइल है, डॉट एच ये आपने बनाई है बच्चों। ये जो हेडर फाइल है, ये आपके पास में सी में भी बना सकते हैं, सी प्लस प्लस में, दोनों में बना सकते हैं। इंक्लूड करने का तरीका क्या होगा? हैश इंक्लूड, क्योंकि आपने बनाई है तो बच्चों हम लोग इसे डबल कोटेशन में इंक्लूड करेंगे, जीसीडी डॉट एच, इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। और जो सिस्टम के साथ में हेडर फाइल आती हैं, उन्हें इंक्लूड करने का तरीका क्या होता है? हैश इंक्लूड, ओके। और जो आपके पास में इनइक्वालिटी साइंस होते हैं, उनके बीच में आप इन्हें रखेंगे, जैसे हमने रखा था इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस तरीके से आप लोगों ने दो तरह की हेडर फाइल्स देखी यहाँ पे। एक आपने देखी जो कि सिस्टम ने बनाई है, दूसरी जो कि हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। यहाँ तक लेटर ऑन हम लोग चैप्टर नंबर 3 से देखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझना काफी है। दूसरी चीज बच्चों, हम लोगों ने ये देखा है कि मैंने आपसे बोला था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये जरूरी है। चलो बाय चांस किसी ने ये नहीं लगाया तो क्या होगा? अगर किसी ने ये स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, उस केस में अगर मुझे सी आउट टाइप करना था, क्या करना था मुझे? जस्ट सपोज मुझे करना था हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मुझे ये टाइप करना था। अब आपके पास में ये टाइप नहीं होगा। अगर ये टाइप कर देंगे बच्चों तो ये एरर दे देगा। मैं दिखाता हूँ इसे एग्जाम्पल के लिए। जस्ट सपोज कि मैं बाकी सब चीज़ों को तो बच्चों यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब क्या हो जाएगा? अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जब करूंगा आपके साथ में, तो आप देखेंगे एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल सक्सेसफुली आया है, हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट आ रहा है। मैंने जस्ट सपोज ये जो है ना यूजिंग नेम इस पे एसटीडी उसे कमेंट कर दिया। अब देखिए कमेंट हो गया ना आपके पास में। कमेंट का मतलब ये लाइन अब इवेलुएट नहीं होगी। अब जैसे आपने कहा कि इवेलुएट नहीं होगी, तो यहाँ पे एक एरर आ गई। अभी एरर कौन सी आ गई आपके पास में? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ही स्टैंडर्ड एसटीडी डबल कोलन एंड लाइन। तो ये जो एंड लाइन है, ये इसे पहचान नहीं पा रहा है कि एंड लाइन है क्या आपके पास में। क्लियर? ऐसे आपके पास में सी आउट में इशू आएगा। जो सी आउट है बेटा, तो सी आउट में भी आपके पास में यहाँ पर चेक कीजिएगा, सी आउट पे एरर दिए, क्या लिखा है इन्होंने? एसटीडी सी आउट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे एसटीडी डबल कोलन लगा दूं, और यहाँ पर भी इसे बच्चों एसटीडी डबल कोलन लगा दूं, अब देखिएगा अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आपके पास में एज इट इज यहाँ पे लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर हटा देंगे तो आपके पास में एरर आ रही है। तो इसे हम लोग लगा देंगे, तो उसके बाद में सी आउट या सी इन या एंड लाइन ऐसा कुछ भी यूज करेंगे, तो ये एडिशनल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस नहीं यूज करेंगे तो आप लोग इस तरीके से राइट करेंगे। क्लियर? ये तो आपके पास में पहला था कि हम लोग इसे यूज क्यों करते हैं। अब यहाँ पे इसका दूसरा रीजन ये भी है आपके पास है, पहले यहाँ पे जवाब दे दूं। तो यहाँ पे अगर इसे यूज नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड और डबल कोलन, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों को। ठीक है, एसटीडी यहाँ पे लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाइए, सिंपल सा सी आउट एंड लाइन सी इन यूज कीजिए, और अदरवाइज आपको यहाँ पे हर बार स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। ओके। सी प्लस प्लस में एक और इशू है जो कि आप एक लास्ट वाले जो चैप्टर है लास्ट मिनट में, उसके बीच में देखेंगे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वर्ड है, जो एसटीडी लिखा है ना ऊपर, उसे आप किसी के नाम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो एसटीडी है बेटा, इसे आप किसी के नाम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है सी प्लस प्लस में। सो जस्ट सपोज यहाँ पे बुक लिखती है, जस्ट सपोज सोफिया आल्सो वांट टू कॉल हर कंसोल आउटपुट ऑब्जेक्ट सी आउट। दिस इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस। सोफिया क्रिएट ए सेपरेट नेम स्पेस। यहाँ पे क्या था? यूजिंग
नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी क्या था, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। सोफिया ने क्या बना दिया, सोफिया ने अपने नाम का स्पेस बना दिया। और जैसे हम लोग स्टैंडर्ड सी आउट यूज कर रहे थे, अब सोफिया के नाम से क्या करेंगे, सोफिया सी आउट करेंगे। तो बेसिकली कोई भी अपने नाम से इस तरीके का एक नेम स्पेस क्रिएट कर सकता है। ये फैसिलिटी आपके पास में सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। ओके। तो ये आपके पास में दो रीजंस होगी यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाने के। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने नेम स्पेस एसटीडी नहीं लगाया तो ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा भी आप ये समझ सकते हैं कि आप इसके जो स्टैंडर्ड वाले स्टेटमेंट उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी के नाम से भी ये यहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे कि आपको बुक में बताया गया है। पूरी बुक में हम लोग इस काम को कभी यूज नहीं करने वाले। ठीक है, पूरी बुक में मैं इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं करूंगा, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं सिंपल सा हर बार यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ही यूज करने वाला हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो हमने प्रोग्राम में देखा था, दैट वाज कमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की कमेंट होती हैं। ये आपके पास में हाईलाइटेड पोर्शन में सिंगल लाइन कमेंट होती है, आपके पास में डबल लाइन का कमेंट होती है। तो यहाँ पे तो आपके पास में मल्टीपल लाइन कमेंट है। और सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है बच्चों, डबल बैक स्लैश। डबल बैक स्लैश क्या होती है, इट विल गिव यू सिंगल लाइन कमेंट। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में ध्यान से शायद देखी ना हो, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। प्रोग्राम में जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि आपके पास में फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर जैसे प्रोग्राम देखेंगे बच्चों, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जवाब है प्रोग्राम में आपका कंपाइलर देखेगा मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां से मेन स्टार्ट होगा बच्चों, मेन प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। आपके हम लोग इसे बोलते हैं फंक्शन, लेकिन क्योंकि हम लोग मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैथ्स के लिए जो फंक्शन बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पर प्रोसीजर यूज करेंगे। जहां पे भी इस बुक में प्रोसीजर लिखा होगा, इसका मतलब वो फंक्शन ही है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके देखिएगा कोई भी सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम या सी प्रोग्राम जिस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है वो यहाँ पे चेक करता है फंक्शन क्या है, फंक्शन मेन क्या है, मेन कहाँ पे लिखा है। मेन के बाद में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है बच्चों। तो मेन से पहले भी तो कुछ लिखा है, इंट लिखा है। जैसे मेन से पहले लिखा है बच्चों, तो मेन से पहले इन्होंने लिखा हुआ इंट। इंट की जगह आप यहाँ पे वॉइड भी यूज कर सकते हैं। अब इनका मीनिंग क्या होगा इंट का वॉइड का, ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ पे इंट बाद में सीखेंगे मतलब क्या है इसका। उसके बाद में मेन, जहाँ पे मेन देख लेगा मेन इज ए फंक्शन। फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एफ एक्स। तो पैरेंथेसिस यूज करते हैं ना, और पैरेंथेसिस में हो सकता है कभी कभी कुछ आर्गुमेंट भी डाल दें। वन वेरिएबल में हो सकता है टू वेरिएबल में इस तरह से डालने। तो यहाँ पे कभी कभी मैं कुछ फंक्शन ऐसे दिखाऊंगा आपको जहाँ पे आपको आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है। फिर आप लोग क्या यूज करेंगे बेटा, बच्चों कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का कंसेप्ट क्या है बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे भी कंपाइलर देखेगा कि मेन लिखा हुआ है, उससे ही इवेलुएट करना स्टार्ट कर देगा। वहीं से स्टार्टिंग होती है और कहीं से स्टार्टिंग नहीं होती है। और फिर देखेगा जैसे आपके पास में सी आउट पा गया, अब सी आउट तो नहीं आता। ये देखेगा सी आउट डिफाइंड कहाँ पे है? तो जी हेडर फाइल में डिफाइंड है आपके पास में, तो वहां से उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा बच्चों। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इंट और जो रिटर्न जीरो है, रिटर्न जीरो वगैरह के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। ठीक। तो ये अभी इंटीजर टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग आगे आने वाले कुछ चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, और मुझे लगता है कि वे क्वेश्चन बड़े ही आसान से हैं। मैं फिर भी यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि कुछ यहाँ चेक कीजिए बच्चों। एक क्वेश्चन है 1.4। 1.4 करता क्या है वो जरा सीखने वाली बात है। यहाँ पे इन्होंने दो तीन चीजें लिखी हैं। बैक स्लैश एन मतलब क्या होता है इसका बताओ। बैक स्लैश टी इसका मतलब बताओ। बैक स्लैश कोटेशन साइन, ये मतलब बताओ इसका। कोटेशन है, हाँ कोटेशन ही बोल देते हैं इसे। और यहाँ पर डबल बैक स्लैश, इसका मतलब बताओ ये होता क्या है। तो बच्चों बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन। जब भी आपके पास बैक स्लैश टी बोल देगा उसका मतलब होता है टैब। जैसे आपने वर्ड में पढ़ा होगा टैब का मतलब क्या है,
एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट जो यूजुअल गैप होता है वो गैप थोड़ा-सा बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है? तो बीच में आपके पास में स्पेस बढ़ जाता है, टैब जैसे आप लोग जानते हैं। डबल बैकस्लैश का मतलब क्या होता है? कमेंट हो गया। ठीक है? और जब भी आपने बैकस्लैश डबल कोटेशन वाला जो यूज़ किया है, ये क्या प्रिंट करेगा बच्चों? ये आपके पास में डबल कोटेशन को प्रिंट करता है। एग्ज़ाम्पल्स देखिए बच्चों, मैं इसी एग्ज़ाम्पल में अब मैं दोबारा से इसे चेंज कर देता हूँ। मैं यूज़िंग नेमस्पेस एसटीडी पे जाता हूँ और मैं यूज़िंग नेमस्पेस एसटीडी ही रखूँगा, मैं कभी भी स्टैंडर्ड का यूज़ नहीं करने वाला। थ्रूआउट द बुक मैं सिंपल सा ये प्रोग्राम रखूँगा बच्चों, ठीक है? और माय नेम इज़ जो भी आप लोग रख सकते हैं ये मेरा नाम हो गया, बात खत्म हो गई। अब बच्चों यहाँ पे एक-एक नाम एक-एक चीज़ डाल के देख लेते हैं। जस्ट सपोज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया बैकस्लैश एन, इसका मतलब बताओ क्या होता है? मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ आर, तो ये आपके पास में नेक्स्ट लाइन में चला गया। गैप दिया था तो यहाँ पे गैप आ रहा था, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, तो ये जो एम है बच्चों ये आपके पहली लाइन में आ जाएगा। तो जहाँ पर भी आप देख लेंगे बैकस्लैश एन, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। समझ में आ गया? उसका बच्चों अब दोबारा से देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं टैब यूज़ कर लेता हूँ, बैकस्लैश एन की जगह टी यूज़ कर लेता हूँ। टी का मतलब होता है टैब। अब देखो टैब से क्या होगा? यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड के बाद में जो यूजुअल गैप होना चाहिए था, यूजुअल से ज़्यादा गैप है आपके पास में। ओके? हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ आर, यहाँ पे गैप आ गया बच्चों। क्लियर टर्म, यहाँ तक तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, तीसरा बच्चों दोबारा से इसे करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोटेशन, और इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल कोटेशन मैं चाहता हूँ आर पे डबल कोटेशन आ जाए, तो यहाँ देखिए आर पे डबल कोटेशन आ गया। क्लियर टर्म? और उसके अलावा जो आपके पास में डबल बैकस्लैश था वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये बच्चा ऑलरेडी। यहाँ पे हर एक के आगे डबल बैकस्लैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? ये आपके पास में क्या हो गया? कमेंट हो गया। और कमेंट को हम लोगों को यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है। मतलब कि कमेंट को एग्ज़ीक्यूट नहीं करना होता है। ओके, आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। इसी टाइप के बच्चों छोटे-छोटे से क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 में देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है।